ये तीन लोग मेरे घर के बाहर दारू पी रहे हैं और ये यहाँ पे मूत रहा है बंदा। आप मुझे बताओ दारू क्यों पी रहे हो? ये क्या है? ये बोतल क्या है? तो इनका चेहरा मैं ब्लर करूं? ये इंसान है, कुत्ते हो? हमारे मोहल्ले में भी लड़कियां रहती हैं, बच्चे रहते हैं। मैं नहीं चाहता एक इंसिडेंट की वजह से उसकी जिंदगी पे इम्पैक्ट पड़े। सलाम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ तुम सब ठीक से हो, खुश हो, मजे में हो और बिंदास हो। सबसे पहले तुम मिल लो मम्मी से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाद रहो, आबाद रहो, खुश रहो, नेक रास्ते पे चलते रहो, मुश्किलों से नहीं डरना। चलो, आज सबसे पहले जो मैं काम करने जा रहा हूँ वो है 2 कमेंट्स को तुम लोगों के साथ शेयर करना। ये लोग भी चाहते थे कि इनके कमेंट शेयर किए जाएं और इनके कमेंट्स पढ़ के मैं भी चाहने लगा। पहला कमेंट जो है ये आदिल वानी 8871 का। अली भाई प्लीज, मैं आपका हर वीडियो देखता हूँ, मैं गांधरबल से हूँ। इस वीडियो ने तो मुझे रुला दिया है, बस प्लीज अगली वीडियो में ये वाला कमेंट बोलना कि मैंने क्या लिखा है इस कमेंट में। बिल्कुल आदिल भाई, वही हम कर रहे हैं। 8 साल की पहले की बात है, हम टोटल 5 मेंबर्स हैं फैमिली, 3 ब्रदर, फादर और मम्मा। हम 3 ब्रदर्स जेल में बंद थे। आज भी सोच रहा हूँ मैं कि उस टाइम पे मेरे माँ बाप के ऊपर क्या बीती होगी। 16 दिन थे ये लोग जेल में, इससे लिखा है, वो भी एक फेक FIR में। जब आज मुझे वो दिन याद आती है मुझे रोना आता है। अल्लाह जो करता है सबके लिए अच्छा ही करता होगा। इंशाल्लाह अल्लाह सब कुछ ठीक करेगा, जो भी आपकी परेशानी होगी। लॉट्स ऑफ लव यू अली भाई। तो आदिल भाई ये जो जेल का एक ट्रॉमा होता है ये मैं इससे कनेक्ट कर पाता हूँ। ठीक है, आप भी वहाँ पे रहे 2 भाइयों के साथ 16 दिन, मैं भी रहा वहाँ पे अपने एक दोस्त के साथ 8 दिन। तो आई कैन फील इट एंड मैं जानता हूँ कि ये ट्रॉमा जो है ये आपका ज़िंदगी भर साथ नहीं छोड़ता है। लेकिन मैं एक और चीज़ जानता हूँ कि आपको जो उस कैद खाने में एक्सपीरियंस और सब्र मिलता है, जो आप सब्र करना वहाँ पे सीखते हो, वो आप कहीं नहीं सीखते हो। ठीक है, तो मैं आपको बोल रहा हूँ यू हैव माई एम्पैथी। एंड जितने भी लोग हो सारे हमारे आदिल भाई के लिए दुआ क्या कर कि अल्लाह उनको और उनके माँ बाप को और उनके भाइयों को लंबी उम्र दे। अब बात करते हैं हम दूसरे कमेंट की। ये कमेंट किया है एजाज अली 6869। मेरी माँ की मगफिरत की दुआ की दरख्वास्त है। उनका इंतकाल 28 मई को हुआ था। सूरह फातिहा की गुजारिश है आप सब लोगों से। मरहुमा नजमा बेगम बिनते मोहम्मद हादी। तो एजाज भाई सबसे पहले तो आपको बहुत सारे कंडोलेंसेस एंड खुदा आपकी वालिदा को जन्नतुल फिरदौस अता करे। तो मरहुमा नजमा बेगम बिन्त मोहम्मद हादी के लिए सब लोग फातिहा पढ़ लो। ठीक है, ये सवाब का ही काम है। आप कोई टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, आप बस अपने लिए सवाब कमा रहे हो और जिनका इंतकाल हो गया उनके लिए सवाब कमा रहे हो। सही कहा ना मम्मी? तो आप भी पढ़ लिए आप पढ़ लिया आराम से। मम्मी पढ़ नहीं है, तुम लोग भी पढ़ लो और मैं भी पढ़ लूंगा। ठीक है, यहाँ क्यों दारू, ये आप लोग ये टॉयलेट कर रहे हो दारू पी के? ये दारू है। ये 3 लोग मेरे घर के बाहर दारू पी रहे हैं ई रिक्शा में। इसका नंबर देखो तुम लोग। और ये यहाँ पे मूत रहा है बंदा, ये देखो अच्छे से। अब तुम लोग मुझे बोलते हो इनका चेहरा ब्लर क्या करो? इनका चेहरा मैं ब्लर करूं? कश्मीर का नाम खराब किया इन्होंने। फोन नहीं उठा रही मम्मी। नहीं रुको आप मुझे बताओ दारू क्यों पी रहे हो? कश्मीरी हो? ये क्या है? ये बोतल क्या है? उसको बोलो जो ये उसको क्या है? यहाँ पे ये मूतना होता है? इंसान, ये इंसान है, कुत्ते हो? यार लिटरली मैं घर के बाहर निकला था और ये रिक्शे में दारू पी रहे हैं और ये यहाँ पे टॉयलेट कर रहे हैं। कितने आदमी थे? 3। मैंने एक ही देखा। एक ये तो रिक्शे में था, 2 भाग गए ना पहले ही। अच्छा, वो ऐसे चल के इन्होंने सीधे निजाम ही खराब किया है। हालात खराब है। क्या करें? अलग ही यार।
अब ऐसे ही इंसिडेंट्स हो जाते हैं ना, इसके बाद मुझे कुछ लोग बोलते हैं ब्लर क्या करो। मुझे एक बात बताओ, वो दारू पी रहा है रिक्शे में, पब्लिक प्लेस में रिक्शा चला रहा है, रिक्शे को रुका रहा है और फिर दूसरे की दीवार पे टॉयलेट कर रहा है, मैं उसको ब्लर करूं? जब उसको अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है, जब वो यहाँ का निजाम खराब कर रहा है, जब वो लॉ को तोड़ रहा है, वॉयलेट कर रहा है, तो मैं क्यों उसकी फिक्र करूं? आज एक बंदा फंसेगा ना, कल 100 बंदों के लिए मिसाल बनती है भाई, सीधी बात है। ठीक है, चोरी की सजा हाथ काटना कई देशों में इसलिए क्योंकि जब वो हाथ कटते हैं ना तो बाकी लोग चोरी नहीं करते हैं। रेप की सजा इतनी बड़ी इसलिए है बहुत से मुल्कों में क्योंकि जब रेप होता है ना वहां पर, जब उसको सजा मिलती है खुलेआम, तो दोबारा से वो हिम्मत नहीं करते हैं। दारू पीने के लिए वीडियो मैं इसलिए बनाता हूं क्योंकि आज एक बंदा पकड़ा जाएगा ना, दुनिया देखेगी, अगली बार 10 लोग 1000 बार सोचे। खुदा को हाजिर नाजिर करके बोल रहा हूँ, पिछले कुछ सालों में मैंने अपने टेम्परामेंट को इतना कंट्रोल किया ना लाला, मैं सिर्फ बातें करता हूँ, मैं कुछ नहीं करता, मैं सामने वाले को टोकता हूँ। और हाँ, ऐसी मिसालें बनाएंगे ताकि आगे जो बाकी लोग हैं वो ऐसे काम करने से पहले 1000 बार सोचे। कोई बंदा दारू पी रहा है, वो उसकी पर्सनल लाइफ है, तुम्हें पीनी है तुम्हें नहीं पीनी है वो तुम्हारी मर्जी, तुम घर में पियो, तुम होटल में पियो, तुम बार में पियो, लेकिन भाई मेरे घर के बाहर अगर पियोगे ना तो भाई यही होगा। मम्मी क्या है बेटा? फोन क्यों नहीं उठा रही थी मेरा? क्यों? बाहर गली में हमारी ई रिक्शा में 3 बंदे दारू पी रहे थे, मैंने उनको अभी पकड़ा, मैंने आपको यहाँ फोन, आएगा नहीं? हाँ मैंने आपको फोन किया था हाँ। कि आप पुलिस को फोन करें, लेकिन आपने फोन नहीं उठाया, वो मैं भाग गए। नमाज पढ़ रही थी बेटा उस वक्त, मुझे क्या पता क्या हो रहा। कितनी गलत बात है बताइए, हम ये गली को नापाक कर रहे हैं कमबख्त। यहाँ कॉन्वेंट में लड़कियां पढ़ती हैं, ये शराबे पी पी के कमबख्त बोतलें डालते हैं, इनको शर्म नहीं आती? कोई नहीं, ये चीज मेरे भी ध्यान में नहीं थी कि पीछे लड़कियों का स्कूल है, तो कम से कम उस चीज की तो कदर करनी चाहिए ना। जब मैंने उनको पकड़ा था तब मैंने मम्मी को फोन किया था, मम्मी ने उठाया नहीं, तो मैं वही सोचा था यार इस टाइम पे क्यों नहीं उठाया। मैं सोचा था मम्मी को बोलूंगा पुलिस को फोन करें, क्योंकि मेरे पास पुलिस स्टेशन का नंबर नहीं था। तो वो नमाज पढ़ी थी तो उस पर तो कुछ बोल भी नहीं सकते। तो लेकिन ये चीज मेरे ध्यान में ही थी कि प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट स्कूल के साइड दारू पी रहे थे। तो गुस्सा अभी मेरा ठंडा हो गया। देखो यार, सीधी सी बात है, गुस्सा तो आएगा। हमारे मोहल्ले में भी लड़कियां रहती हैं, बच्चे रहते हैं, ठीक है। और जो जब आप आजकल न्यूज़ देखते हो तो आपको और ही दहलन उठती है। खैर, मैंने डिसाइड किया है कि उनमें से जो एक लड़का था ना, उन 3 में से, उसका चेहरा मैं ब्लर कर रहा हूँ क्योंकि वो मुझे उम्र में थोड़ा छोटा लगा एंड मे बी वो गलत कंपनी में है और उसके आगे बहुत बड़ी लाइफ है। और मैं नहीं चाहता एक इंसिडेंट की वजह से उसकी ज़िंदगी पे इम्पैक्ट पड़े, क्योंकि आप एक गलती कर देते हो फिर आपको पूरी उम्र भुगतना पड़ जाता है कभी कभी। तो हाँ, उसका मैं ब्लर कर रहा हूँ। बाकी 2 का तो भाई सवाल ही नहीं उठता। उसमें से तो एक इतना बदतमीज़ था, जब मैंने उसको बोला तो मेरे घर के बाहर टॉयलेट करे, उसने मुझे बोला तो क्या अंदर करूँ, ठीक है, एंड उसी के बाद वो भाग गया। तो बाकी 2 का नहीं कर रहा, लेकिन हाँ वो लड़का जो तीसरा है उसका मैं ब्लर कर रहा हूँ। बस इतना ही कहना था।